कार्तिक पूर्णिमा व्रत की कथा। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुरों नामक राक्षसों का वध किया था और वहीं भगवान विष्णु ने इस दिन अपना मत्स्यावतार लिया था। वहीं इस दिन गुरु नानक देव जी का भी जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को प्रकाश पर्व या गुरु पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा साल में आने वाले सबसे शुभ दिनों में से एक है। कहते हैं इस दिन दीपदान और गंगा स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इस दिन 6 कृतिकाओं का भी पूजन होता है। आइए आज आपको सुनाती हूँ कार्तिक पूर्णिमा की एक विशेष पौराणिक कहानी। एक राक्षस था जिसका नाम था तारकासुर। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध कर दिया तो तीनों पुत्र बेहद दुखी हुए। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का देवताओं से बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने के लिए वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि आप इसके अतिरिक्त कुछ भी मांग सकते हैं, अमरत्व का वरदान तो मैं किसी को नहीं देता। इसके बाद तीनों ने 3 नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें बैठकर वो तीनों पूरी पृथ्वी और आकाश में भ्रमण कर सकें और 1000 वर्ष बाद एक जगह पर मिले तो तीनों नगर मिलकर एक हो जाएं और जो भी देवी देवता अपने एक वाण से इन तीनों नगरों को नष्ट करने की ताकत रखता हो, वही हमारा वध कर सके। ब्रह्मा जी ने तारकासुर के तीनों पुत्रों की मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। ब्रह्मा जी ने 3 नगरों का निर्माण करवाया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनवाया। वरदान प्राप्त करने के बाद तीनों ने हर जगह अपना आतंक मचा दिया और स्वर्ग पर भी अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश करने लगे, जिससे इंद्रदेव बड़े भयभीत हुए और भगवान शिव की शरण में पहुंचे। इंद्रदेव की बातें सुनकर महादेव ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया और एक ही वाण से तीनों नगरों को नष्ट करके त्रिपुरासुरों का वध किया। कहते हैं इसके बाद से ही भगवान शिव त्रिपुरारी कहलाए। कार्तिक पूर्णिमा के व्रत की कथा।